हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास हम लोग बात करेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आप भी जो है इस वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और आप इसका जवाब भी देंगे, है ना। चलिए, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं यार बच्चों, कमेंट में आप लिखेंगे इसको। हाँ, तिथि जो है तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी कि जो तिथि जो निर्धारण होता है, तिथि का निर्धारण जिस समय से किया जाता है उस पद्धति को क्या कहा जाता है, कार्बन 14 विधि कहा जाता है। और आगे चलिए, आगे कह रहा है किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 जो है सामान्य मात्रा में पाया जाता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या पाया जाता है, सामान्य मात्रा में पाया जाता है ना, पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। क्वेश्चन का इसका जो मेन थीम क्या है समझिएगा। यहाँ तो ये आप याद कर लीजिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाया जाता है। याद रहेगा यहाँ पर। चलिए, पाया जाता है। कहता मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 अस्थिर रहता है। यानी कि मृत्यु किसी व्यक्ति का हो जाता है ना, या किसी व्यक्ति का विनाश आता है, मृत्यु हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो क्या होता है, कार्बन 12 स्थिर रहता है, अपने स्थान पर ही रुका रहता है। लेकिन कह रहा है कार्बन 14 जो है का क्षय होने लगता है। देखते हुए कोई जानवर मर जाता है या कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो धीरे धीरे जो है ना व्यक्ति का जो शरीर होता है वो गलने लग जाता है ना। तो उसे कहते हैं कार्बन 14 जो है उसका क्षय हो रहा है। कोई मान लीजिए कोई जीव जंतु अगर मर जाए, है ना, तो दिखेगा धीरे धीरे जो है उसका क्षय होने लगता है ना। कार्बन 12 उसमें स्थिर रहता है और कार्बन जो 14 जो है उसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है। देखते हुए आप कोई जानवर मर जाता है ना, तो देखिएगा धीरे धीरे वहाँ गलने लगता है ना। तो यानी कि कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। आगे चलिए, कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 प्लस 30 वर्ष का होता है। यानी कि कार्बन का जो अर्ध आयु काल होता है, कार्बन का जो आयु काल होता है वो 5568 प्लस 90 यानी 5568 प्लस 30 वर्ष का होता है ना। इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। यानी कि जो कार्बन 14 की जो मात्रा है, जब मान लीजिए 5568 प्लस 30 वर्ष का समय में यानी हो जाता है, तो कार्बन 14 तो गलने लगता है, उसका क्षय होने लगता है। तो जो है कार्बन 14 जो है वह क्या है, कार्बन की मात्रा जो है आधी रह जाती है। कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। कहता है इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। इसी प्रकार से क्या की जाती है, किसी भी वस्तु के काल की गणना की जाती है। मैंने बताया कोई व्यक्ति जब मर जाता है, खत्म हो जाता है, कोई जीव जंतु मर जाता है, तो है ना, तो मर जाता है उसी समय से जो है वस्तु की काल की गणना की जाती है ना। 5568 प्लस 30 वर्षों का उसका अर्ध आयु काल होता है। और क्या हो जाता है, इतने वर्षों में उसका जो है कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। यार बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप जो है अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी यहाँ से जो है 2 मार्क्स अवश्य मिले। थैंक यू सो मच आज इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को।